रहते हैं क्योंकि डाटा आपके सामने आ जाते हैं कि एफआईज लगातार खरीद रहे हैं, आप भी खरीदते रहें। फिर एफआईज मौका देखते हैं, भाई अब हो गया, पेट भर गया। अब आपके दिमाग में सटीकता तक नहीं गई, आपकी इंद्रियां आपको और ज़्यादा दिशा निर्देश देने में अगर कामयाब नहीं रही तो इन्वेस्टमेंट में अगर करोड़ों रुपए आते हैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। वैसे 10,000, 20,000, 50,000, 60, 1.5, 2 इस तरह की जो चीज़ें प्रॉफिट होती हैं वो हमारे हाथ से जब निकल जाती हैं। ये IRFC हो, IRCTC हो, RVNL हो, इरकॉन हो, टीड़ागढ़ हो, इन शेयरों में आपको डेवलप चीज़ें होती हुई आगे आगे स्टेबिलिटी होने के बाद ही हमें किसी निर्णय पर पहुंचना है। अभी इससे पहले अडानी विल्मर में एक न्यूज़ निकल कर आई कि अडानी ग्रुप इस तरीके से काम कर रहा है। उस बताया था कि कब ये शेयर 300 रुपये तक पहुंच जाएगा, उससे ऊपर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो वो बातें सत्य हो गई हैं और अब ये देखना है कि आगे इसके अंदर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर IRFC में फिर से सर कह रहे हैं कि सर ये शेयर गिरता जा रहा है, क्या इसके अंदर से हम एग्जिट कर लें या इसे और ख़रीद लें, एवरेज कर लें या हम इसे ख़रीद कर रख लें। तो सर मैंने आपको इसके बारे में पूर्णतया बिल्कुल बताया हुआ है, फिर दोबारा से कुछ अलग तथ्यों के साथ IRFC के बारे में मैं बताऊँगा। मैं वहाँ से वीडियो बनाना शुरू करता हूँ जहाँ से कुछ लोग आपको चने के खेत में चढ़ाकर छोड़ देते हैं। वहाँ से मेरी शुरुआत होती है कि उसके अंदर दिशा जो है कैसी है, और शुरुआती तौर में भी मैं सारी दिशा बना देता हूँ, समझने वाले समझ जाते हैं। तो IRFC की भी आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे कि अडानी ग्रुप में इतनी ज़्यादा तेज़ी और वो उस वक्त आ रही है तेज़ी की सेबी इसी महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अडानी पावर की कल मैंने काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बनाई। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कब ये शेयर 300 रुपये तक पहुंच जाएगा, उससे ऊपर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो वो बातें सत्य हो गई हैं और अब ये देखना है कि आगे इसके अंदर हमारी दिशा क्या है, कि अडानी ग्रुप में जो चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर अब हमें क्या प्रतिक्रिया बनानी पड़ेगी। इनकी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हाथों से जाता हुआ जो प्रॉफिट है बड़ा दुख दे देगा। हाथों से जाता हुआ प्रॉफिट बड़ा दुख देता है मार्केट में। ध्यान रखना कि जब आपको 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, करोड़ों रुपए जिसके आते होंगे इन्वेस्टमेंट में, अगर करोड़ों रुपए आते हैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। वैसे 10,000, 20,000, 50,000, 60, 1.5, 2 इस तरह की जो चीज़ें प्रॉफिट होती हैं वो हमारे हाथ से जब निकल जाती हैं तब उसका हमें बड़ा अफसोस होता है। मैंने कहा था कि गिरावट में सिर्फ वो ही शेयरों को बेचते हैं जिसको मजबूरी है, जिसको ये पता है कि भाई अब इस शेयर का कुछ नहीं होने का, मैंने इतनी दिनों से इस शेयर को संभाला, अब तो निकल जाऊं, जो बच्चा कुछ है वो भी ले लूं। मैंने हर बार कहा है मजबूरी में शेयर बेचने वाले हमेशा पछताएंगे, क्योंकि मार्केट तो हर बार सर गिरेगी। ये एफआईज होते हैं ना सर कि नीचे से खरीदते रहते हैं, हल्के हल्के खरीदते रहते हैं, प्राइस ऊपर जाती रहती है, उसी उपलक्ष्य में हम भी उसके पीछे बढ़ जाते हैं, हम भी खरीदते हैं, हमारी भी शेयर ऊपर बढ़ते हैं, हम बीच में से निकल जाते हैं। लेकिन एफआईज निरंतर खरीदते हैं, हम फिर सोचते हैं शेयर भाग गया, फिर हम उसे खरीदते हैं, ऊपर तक जाता है, फिर बेचते हैं, एफआईज फिर भी खरीदते रहते हैं, क्योंकि डाटा आपके सामने आ जाते हैं कि एफआईज लगातार खरीद रहे हैं, आप भी खरीदते रहें। फिर एफआईज मौका देखते हैं, भाई अब हो गया, पेट भर गया, अब वो ऊपर से बेचना शुरू करते हैं, फिर शेयर ऊपर से हल्के हल्के नीचे आता है, फिर आप सोचते हैं यार मैं फंस गया, निकल जाऊं, फिर दूसरे सोचते हैं शेयर बहुत नीचे आ गया, यहाँ खरीद लूं, एफआईज फिर बेचते हैं, वो उसी रेट पर ले आएंगे जिस रेट पर उन्होंने खरीदा है। तो ये बुरी चीज़ नहीं है कि एफआईज ने बेचा। सबको मैंने कहा है कि कोई भी यहाँ किसी को धोखा नहीं दे रहा है, सब प्रॉफिट के लिए बैठे हैं सर। अगर इस प्रॉफिट को आप समझे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मेरा एक मंत्र है, कम प्रॉफिट ले लो, ज़्यादा लॉस से कम प्रॉफिट ज़्यादा भला है, क्योंकि वो प्रॉफिट जब ज़्यादा कम हो जाता है तो वो हाथों से जाता हुआ दिखता है। तो प्रॉफिट हमेशा अपना होता है, कोई सा भी शेयर हो, अगर सारे में प्रॉफिट हम ना ले पाएँ तो कुछ आधे में तो प्रॉफिट लें। कि अगर हमारे द्वारा कुछ वीडियो बन रही है या किसी के द्वारा आपने खुद अपने द्वारा कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ किया है
या हमने आपके लिए कुछ अच्छी दिशा दिखाई है, उसके अंदर बहुत बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट तो बनता है अपना लेना सर। और प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है, वो आपका अपना है, उसमें कोई भी दखल अंदाजी ना करे, ये आपका एक मंत्र होना चाहिए। यही मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट गिरती है काफ़ी लोग दिल तोड़ लेते हैं और मजबूरी में शेयरों को बेचते हैं। मज़ा तो उसमें है कि जब मार्केट बढ़ रही है और आप अपने शेयर बेच रहे हो, अपने दिमाग से बेच रहे हो, और आपको पता है कि ये आगे भी जा सकता है, लेकिन आप अपने को सेव कर रहे हो। तो पल पल में मार्केट में माहौल चेंज होंगे, ये आपको समझना है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा सर, साइकोलॉजी के बिना इस मार्केट में कुछ भी हासिल नहीं होगा। साइकोलॉजी अगर आपकी डेवलप नहीं हुई, शेयरों की रणनीति, शेयरों की चाल, मार्केट की चाल अगर आपके दिमाग में सटीकता तक नहीं गई, आपकी इंद्रियां आपको और ज़्यादा दिशा निर्देश देने में अगर कामयाब नहीं रही, तो फिर मार्केट हमारे बस की बात नहीं है। इसके अंदर ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होने की संभावना ये नहीं कि वो उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिला देगा, बल्कि संभावना ये है कि आपकी माइंड की स्थिति जो साइकोलॉजी की है वो कितनी ज़्यादा परलव है। ध्यान रखना, ऑप्शन हो, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, व्यापार हो, घर हो, हर जगह साइकोलॉजी चलेगी। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं भाई अब अपनी साइकोलॉजी से करो, सब अपनी साइकोलॉजी से कमाते हैं। तो मैंने भी यही चीज़ सीखी है, और मुझे साइकोलॉजी में अभी से नहीं सर, काफ़ी सालों से मैं वर्क कर रहा हूँ, कई क्षेत्रों में वर्क मैं कर चुका हूँ। मुझे साइकोलॉजी का ज्ञान ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता है। देखो सर, साइकोलॉजी सिखाने वाली चीज़ नहीं, साइकोलॉजी सिचुएशन से उत्पन्न होने वाली चीज़ है कि जब किसी माहौल से कोई डर रहा है तो उसी माहौल में कोई अपनी साइकोलॉजी लगाकर कुछ समझ रहा है। तो ये साइकोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही आपको इस दुनिया में पैसा दिलाएगी। साइकोलॉजी में काफ़ी किताबें हैं, काफ़ी ऑडियो बुक हैं, ज़रूर उस साइकोलॉजी को सीखें और वो आपको अपने आप डेवलप करनी पड़ेगी। तो साइकोलॉजी के बिना इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी चीज़ हो, कुछ नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी ज़रूर आपको करनी है, ये मुझे आपको आज बहुत ज़रूरी बताना था। बात करेंगे IRFC की, और IRFC में सरकार अपना स्टेक सेल कर रही है। 2 दिन से न्यूज़ आ रही है कि इसकी वजह से शेयर गिर रहा है। आपको क्या महसूस हो रहा है कि हमारे मोदी जी या सरकार द्वारा जो निर्णय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टमेंट हो, विद्युतीकरण हो, अच्छा करने की दिशा में हो, दोहरीकरण हो, क्या ये चीज़ें सारी की सारी समाप्त हो गई हैं, या इसमें कुछ वर्क हो रहा है, या आगे जाकर इसमें वर्क होगा? समझने वाली बात है। बजट में जब आपको देखने को मिला कि जहां बाजी जीतता हुआ रेलवे सेक्टर देखने को मिल रहा है, तो वहां से तो काफ़ी ऊपर शेयर आ गए हैं। अब इसके अंदर आपको कम से कम, अगर रेलवे में आपका दिमाग है, तो 4 से 5 साल बेहतरीन देने पड़ेंगे। ये IRFC हो, IRCTC हो, RVNL हो, इरकॉन हो, टीड़ागढ़ हो, इन शेयरों में आपको डेवलप चीज़ें होती हुई आगे आगे स्टेप बाय स्टेप दिखती रहेगी। सरकार अपने स्टेक अगर IRFC से बेच रही है तो वो तो एक नियम के तहत है कि 75% होना ही चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन न्यूज़ में जिस तरीके से आ रहा है और गंभीरता से आप इस चीज़ को ले रहे हो, क्या ये काम की वजह से IRFC गिर रहा है या सरकार के एक ऐलान की वजह से गिर रहा है? और वो ऐलान क्या है, ये आपको रणनीति पता होनी चाहिए कि 75% ही सरकार के पास तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर अब आप ये देखना है कि कोई और जो इतना स्टेक लेगा तो वो OFS किस रेट आएगा। अब रेट के ऊपर ये न्यूज़ चलेगी, यानी ये शेयर चलेगा। बहुत से लोग सोच रहे हैं क्या ये IRFC का जो रेट है कहीं 25, 30, 35 में ना जाए, 40 में ना जाए। ये सर हम नहीं सोच सकते। हमें सोचना है कि ये न्यूज़ निकल कर आए और हमारे सामने आए, हम तब इसके अंदर रिएक्ट करेंगे। देखो सर, मैं हर एक चीज़ आपको ऐसी तरीके से बता रहा हूँ, बड़े सरल तरीके से, जो आपके दिमाग में आएगी और आपकी साइकोलॉजी को छाएगी। यहाँ पर सरकार अपना स्टेक बेचने के लिए प्लानिंग कर रही है और उस प्लानिंग से ही शेयर गिर गए हैं। क्या ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो भी IRFC कर रहा है वो बस यहीं तक का आपका इसका साथ था? देखो सर, शेयर में प्रॉफिट एंड लॉस तो होंगे,
पर एक रणनीति हमें समझनी चाहिए कि किस दिशा में वर्क हो रहा है। रेलवे को अच्छा डेवलप करने के लिए और रेलवे की परियोजना को अच्छा प्रोजेक्ट को करने के लिए कोल मंत्रालय 2.6 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा कर चुका है। आज कितना? 2.6 अरब डॉलर कोल मंत्रालय। सर देखने को मिला कि कोल मंत्रालय कह रहा है कि हम रेलवे को 2.6 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा करते हैं उनकी परियोजना में। तो ये जो हर एक चीज़ रेलवे के डेवलप के लिए निकल कर आ रही है, क्या ये आज और कल की है? न्यूज़ को समझो। न्यूज़ क्या कह रही है कि 2.6 अरब डॉलर का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेलवे में, कुछ भी हो इनके द्वारा, उसके अंदर ये इतना देने का वादा कर रहे हैं। तो समझिए बजट में भी उठा है, अब कोल मंत्रालय ने भी ऐसी पुष्टि कर दी है। ये आपको दिशा निर्देश आगे का दे रही है। हमें हर एक पहलू को समझना है कि क्या क्या न्यूज़ किससे संबंधित आ रही है। और जब तक कि आपको न्यूज़ के बारे में पता ही नहीं लगेगा तो हम तो बस इसी तरह रह जाएंगे कि भाई सरकार बेच के निकल रही है, हमने 50 में ख़रीद लिया, भाई निकलो अब तो, निकलो अब तो। सर OFS का भी तो वेट करो। जब OFS की चीज़ें आ गई हैं तो उसका भी तो वेट हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ वेट करने से सब कुछ मिलेगा। और धैर्यता का ध्यान दीजिए, अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कोल मंत्रालय का एक विशेष वादा जो है रेलवे के परियोजना के लिए हो चुका है। मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है, लेकिन अभी की चीज़ें नहीं है ये वादे हैं, पर इसमें काफ़ी 4 से 5 साल का व्यू आप रेलवे सेक्टर में बना सकते हैं। देखो सर क्या होता है कि जब हम किसी शेयर को लेते हैं, अगर हमने 100 लिए और तो हमें प्रॉफिट दे रहा है तो हमें वहाँ से 50 सेल करने हैं। अपने देखना है हमें अपना प्रॉफिट कहाँ से किस तरीके से आ सकता है। तभी जब तक प्रॉफिट नहीं लोगे तब तक के मनी किस तरह बढ़ेगी आपकी। रखने वाले शेयर अलग होते हैं। मैंने आपको कहा कि एक डीमैट अकाउंट दूसरा ज़रूर खोलिए, उसके अंदर अपने उन शेयरों को रखिए जो कम शेयर आप लंबी बुलंदियों तक देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंजल वन का, आप वहाँ से मेरे लिंक से भी अकाउंट खोल सकते हैं सर। तो IRFC मजबूत है। सिर्फ एक न्यूज़, सरकार स्टेक बेच रही है, पर देखिए कि क्या क्या रणनीति रेलवे को अच्छा करने के लिए सरकार कर रही है। बहुत जानदार ये चीज़ है, आगे के लिए आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बात करेंगे अडानी पावर की। अडानी पावर में मैंने कल आपके लिए एक वीडियो बनाई कि भाई जी क्यों इतना ज़्यादा निवेश अडानी पावर में करके बैठ रहा है। करीब 8.1% की हिस्सेदारी 9,000 करोड़ में कई ब्लॉक डील के अनुसार उसने प्राप्त की है। तो ये एक ऐसी दिशा दिखा दी कि भाई आने वाले दिनों में सेबी की रिपोर्ट भी आनी है, उससे पहले इतना ज़्यादा निवेश जी ने कर दिया है। ये एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिखा रहा है। इसके बारे में आगे एक साइकोलॉजी आपको बनाऊंगा, थोड़ी वीडियो को देखते जाइए। यहाँ पर ये इस न्यूज़ की वजह से आज शेयर भागे, क्योंकि काफ़ी निवेशकों को लगा भाई जी भी इन्वेस्टमेंट अडानी पावर में कर रहा है, क्योंकि जी को पता है कि अडानी ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मार्च से और अभी तक के 34,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है जी पार्टनर्स। ये मैंने आपको अभी बताया था। तो ये हमें देखना है कि इतना ज़्यादा निवेश अडानी ग्रुप के शेयरों में हो रहा है और कई दिनों बाद इसके शेयरों में रंगीनता बहारें इतनी तेज़ी के साथ आई कि काफ़ी समय से मेरे पास जो अडानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर कमेंट नहीं आ रहे थे और मेरे पास कमेंट आने शुरू हुए और कहा कि सर कल ही अडानी पावर की वीडियो बनाई और आज ही शेयर 300 के पार। मैंने कहा ये चीज़ तो मैं आपको काफ़ी दिनों से पहले से ही बता रहा हूँ। देखो सर यहाँ किसी को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि एक सिचुएशंस के तहत मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता देता हूँ। एक न्यूज़ जो तेज़ी के साथ निकल कर आई है, जिसने पावर के शेयरों में, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी पावर हो, इस तरीके के शेयरों में तेज़ी ला दी है। ध्यान रखना, मैंने कहा ना न्यूज़ की पुष्टि होने के बाद ही हमें किसी निर्णय पर पहुँचना है। अभी इससे पहले अडानी विल्मर में एक न्यूज़ निकल कर आई कि अडानी ग्रुप इस तरीके से काम कर रहा है। उसकी पुष्टि अडानी ग्रुप ने बाद में कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करने की सोची है। इसी तरीके से एक न्यूज़ निकल कर आई कि अबू धाबी का TAQA एक निवेशक है, वो इनके बिजली के कारोबार में 2.5 अरब डॉलर का निवेश करने का मूल्यांकन कर रहा है। क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन, मतलब देख रहा है करूं या ना करूं, या ले नहीं रहा है, कर देख रहा है वो कि भाई सार्थक बाजार से का चैनल कैसा है,
मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ, मैं इसे सब्सक्राइब करूँ या ना करूँ, या सार्थक बाजार से चैनल इस लायक है कि ये मुझे कुछ समझा रहा है या मेरे दिमाग को ही ख़राब करता जा रहा है। तो ये मूल्यांकन हो रहा है। मूल्यांकन आबू धाबी की एक कंपनी कर रही है और इसकी वजह से शेयरों में ताबड़तोड़ तेज़ी आ गई है। ध्यान रखना सर कि इस तरीके की न्यूज के ऊपर अडानी ट्रांसमिशंस की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आ गया है कि इस तरीके का जो भी कोई निवेश वो कर रहा है उस चर्चा में वो शामिल नहीं है। तो उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है, तो अब ये निगेटिव हो गया सर। अब उन्होंने कह दिया कि हम किसी भी चर्चा में शामिल नहीं हैं। देखो सर, ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, न्यूज आ रही, न्यूज के द्वारा बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने EAQA निवेश करने वाली चीज़ों को साथ बड़ी तेज़ी के साथ सुबह ही वीडियो बना दी होगी और काफ़ी लोगों को शेयर खरीदवा दिए होंगे। अब ये पुष्टि निकल कर आई है कि वो कह रहा है कि इस तरीके से हमने किसी भी बात में या चर्चा में किसी भी तरीके से शामिल नहीं है, या अडानी ग्रुप की तरफ से निकल कर आ गया है। तो अब ये समझना है कि जिस तरीके से रफ्तार अडानी ग्रुप के शेयर तेज़ी के साथ भाग रहे हैं, क्या इस न्यूज़ से मंडे को गिरेंगे? ये तो अब आपको समझना है, क्योंकि ये न्यूज़ की पुष्टि जब हुई नहीं है तो कुछ न्यूज़ का भी आंकलन आपको करना चाहिए। देखो सर, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, डिसीजन जो भी हैं बड़े सोच समझ कर लेने चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है ना, डिसीजन एकदम लो। मैं बहुत सही बता रहा हूँ आपको। अगर आपको अपना प्रॉफिट आ रहा है और आप उसे लेने की सोच रहे हैं तो सोचो मत, लो उसको। और अगर आपको किसी शेयर को लेना है और आप एकदम ले रहे हो, रुको वहाँ पर। अगर आपको लॉस आ रहा है और आप एकदम न्यूज़ देखकर ले रहे हो, रुको वहाँ पर। ध्यान रखना, प्रॉफिट ही बिना सोचे समझे लें, बाकी चीज़ों में आपको सोचना है। यानी कि आपने जिस शेयर में एंट्री की है उसके साथ सेबी भी एक न्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ है। BCG में मेरे पास फिर से कमेंट आ रहे हैं, भाई मैंने कितने बार बोला है कि BCG में सेबी की चीज़ों के साथ जब कुछ उल्लेख नहीं निकल कर मेरे सामने आ रहा है तो ये कितने अपर सर्किट लगा दे। मेरे हिसाब से मैं इसके तथ्यों के आगे नहीं झुकूंगा कि ये तेज़ी की तरह भाग रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर यहाँ पर BCG हम ले लें। देखो सर, मैं आपको ना अलग तरीके से अपना समझ के वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इस तरीके से गंभीरता से बोलता हूँ, वरना इसी चीज़ को मैं बड़े प्यार से भी आपको समझा के बस निकल जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि अगर हमारे पैसे डूबें और वो भी ऐसे शेयरों में जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हों। तो क्या अगर TAQA जो कंपनी है आबू धाबी की, अगर वो मूल्यांकन कर रही है तो उसे भी सेबी के बारे में पता होगा, या और भी कोई बड़े बड़े निवेशक इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना रहे हैं तो उन्हें भी इसके बारे में पता होगा। GQG ने तो हिडनबर्ग के बाद से ही अपनी जो इसके अंदर 34,000 करोड़ रुपए का निवेश करके बैठा है, उसे भी यही पता है कि सेबी का कुछ ना कुछ चीज़ें होगा। 1% अगर, बात समझना सर, 1% अगर सेबी की रिपोर्ट निगेटिव आ गई, 1% कह रहा हूँ, दिल मत तोड़ना, सोचना है हमें सिर्फ, तो क्या उसके बाद शेयरों में गिरावट नहीं होगी? पूछो, समझो, होगी सर, गिरावट होगी। क्या उस गिरावट में GQG हो गया या अन्य कोई जो भी निवेश करके बैठा बड़ा व्यक्ति, क्या वो निकल जाएगा? वहाँ कौन निकलेगा पता है? वहाँ हम जैसे और आप जैसे लोग निकलेंगे। अगर 1% सेबी की रिपोर्ट कुछ निगेटिव सी आई या कुछ ऐसे तथ्य आए कि उसके अंदर कुछ समझ नहीं आया और वहाँ गिरावट शुरू हुई, तो वहाँ सबसे पहले मैं और आप निकलेंगे। लेकिन ये बड़े पार्टनर आज के और कल के और एक महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये पूरी वीडियो का माध्यम है आज का, कि अगर GQG ने 34,000 करोड़ रुपए इनके कंपनियों में निवेश किए हैं तो वो सेबी की न्यूज के द्वारा नहीं किए हैं, बल्कि लंबे लक्ष्य के लिए किए हैं। वो है 2024, 2025 और 2026। तो अगर किसी चीज़ को हमें जीतना है तो उसका लक्ष्य भी काफ़ी बड़ा होता है। अडानी एनर्जी हो, अडानी ग्रीन एनर्जी हो, या कोई से भी अडानी ग्रुप के शेयर हो, हर उसके शेयर की कंपनियां बहुत बेस्ट काम कर रही है, तो वो उस काम के प्रति इतनी मेहनत के साथ GQG जुड़ा होगा। ये नहीं कि सेबी अगर कल को रिपोर्ट पॉजिटिव दे दे इसलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग बनाई है, या निगेटिव दे दे इसलिए अपनी होल्डिंग बनाई है। उन्होंने लंबे समय के लिए बनाई है, समझने वाली बात है।
1% अगर गलत चीज़ आई तो वहाँ आप और हम पहले निकलेंगे, पर ये नहीं निकलेंगे क्योंकि ये लंबे सफ़र के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या वर्दे पार्टनर जो है जिस तरीके से आर पावर का शेयर इतना नीचे आ गया था, क्या वो निकल गया? नहीं निकला। वहाँ हम जैसे और आप जैसे लोग निकले होंगे। तो ये शेयर मार्केट बिना साइकोलॉजी के नहीं चलेगी, आपको समझना है। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप के मेरे हिसाब से अभी शेयरों से दूर रहने की चीज़ें बनती हैं। और आज मैंने अडानी ग्रुप के शेयर से प्रॉफिट ले लिया, मैं आपको बता दूं। अब मैंने प्रॉफिट लिया, आपकी मंशा अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ मैंने पहले कहा है कि सबका प्रॉफिट अपना अपना अलग अलग होता है। तो मैंने तो आज अपने अडानी ग्रुप के शेयर से प्रॉफिट ले लिया है, और वो इस तेज़ी का प्रमाण है कि मुझे अब देखना है कि सेबी का क्या रिपोर्ट निकल कर आती है। सारा मसला वही है। तो ये जो बड़े बड़े निवेशक हैं ये तो टिके रहेंगे, हम ही निकल जाएंगे, ये आपको समझकर चलना है। वोडाफोन आइडिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम 5G को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि पहले परीक्षण जो होता है उसके लिए उसने वर्क कर दिया है। पुणे में सफलतापूर्वक 5G का रोल आउट करने के मानदंडों को पूरा वोडाफोन आइडिया ने कर लिया। ये न्यूज़ मैंने कल आपको ही बता दी थी दूसरे चैनल पर वीडियो बनाकर। इस चैनल पर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस शेयर के अंदर बिना फंड की चीज़ों के साथ कुछ नहीं होगा। और दूसरा मसला अब ये है कि किस तरीके से जो वोडाफोन आइडिया डॉट से समय मांग रहा है स्पेक्ट्रम की किस्तों के लिए, जो वो चुकाने को उसको देना है 1680 करोड़ रुपए, उस उलझन में वोडाफोन आइडिया फंस रहा है। और उसी उलझन से ज़्यादा इसके साथ इंडस टावर भी इसके द्वारा गिरते हुए कदमों के साथ चल रहा है। तो यहाँ वोडाफोन आइडिया हर एक पहलू में बेस्ट वर्क तो कर रहा है। जिस तरीके से 5G का ये रोल आउट करने के लिए परीक्षण कर दिया, पर बिना फंड की चीज़ों के साथ इसके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। रूट मोबाइल के साथ भी वोडाफोन आइडिया ने एक साझेदारी हाल ही में कर ली है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। सारे संकेत अगर परीक्षण हुआ है तो क्या वो परीक्षण सिर्फ परीक्षण है या वो आगे जाकर उसमें विस्तार भी होगा, ये भी आपको समझना है। तो हर एक रणनीति जल्दी से किसी भी शेयर से प्रॉफिट लेने की मंशा नहीं बनती, उसके ऊपर तथ्यों के ऊपर वर्क होता है, वो होता है आपकी साइकोलॉजी के द्वारा। दो पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से इसे किस्त का भुगतान भी करना है उसमें अब वोडाफोन आइडिया उलझ रहा है। क्या ये समय उसको मिलता नहीं है मिलता, तो उस पर भी हमारी अब निगाह टिके रहेगी। किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है। तो IRFC सरकार के जो प्लानिंग है अपना OFS लाने की, उसकी वजह से गिर रहा है। पर एक रणनीति जो मैंने आपको समझाई वो आपको समझना पड़ेगा। कोल मंत्रालय ने भी 2.6 अरब डॉलर का निवेश जो उनकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेलवे के लिए उसके करने का एक वादा कर दिया। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है। अडानी ग्रुप के सारे शेयरों में तेजी, और एक न्यूज़ का जो एक निकल कर आई थी कि अबू धाबी की कंपनी इन्वेस्टमेंट इनकी बिजली के कारोबार में कर रही है, वो एक धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है। ये दोबारा से पुष्टि कर दी है अडानी ग्रुप की तरफ से। तो उस चर्चा में अडानी ग्रुप शामिल नहीं है। तो अब आपको देखना है इतनी तेज़ी के साथ जो आज अडानी ग्रुप के शेयर गए, और वो सारा का सारा आपको पता है कि कोई बड़े पार्टनर GQ जैसे इनके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे। और आपको समझना है सेबी की जो रिपोर्ट है वो अहम मुद्दों के साथ होगी, और साइकोलॉजी को ज़्यादा मजबूत करें और हाथों से शेयर जो निकल जाते हैं आगे से पढ़ने की अपने प्रॉफिट की मंशा थोड़ी बहुत तो हमें बनानी पड़ेगी। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।